Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु के महिमा से भरे नाम के निमित्त हम आपका करते हैं। So, today the Lord is going to speak to every one of us. और आज वो परमेश्वर आप में से हर एक से बात करने वाला है। Our God is the true light. He is the light of the world. और हमारा परमेश्वर सच्ची रोशनी है और वो जगत की रोशनी है। So, in our life, if we are allowing His light more and more, the God's light will be shine upon us. और जब हम उस परमेश्वर को इस बात की अनुमति देते हैं कि उसकी रोशनी हमारे जीवन में चमके, तो वो अपनी रोशनी से हमें और ज्यादा चमकाता है। All the darkness will leave. और हर एक अंधेरा छोड़ के चला जाता है। All the darkness is going to leave today. और आज हर एक अंधकार जाएगा। Because the light of the world is going to be shine upon every one of us. क्योंकि संसार की जो ज्योति है वो आप में से और हम में से हर एक पर प्रकाशमान होगी। So in the beginning, in the Genesis chapter 1 itself, और उत्पत्ति की पुस्तक शुरुआत के दौर में कहता है, जो हमें मिलता उत्पत्ति की पुस्तक 1:7 में। chapter 1 verse 2 says, पहला अध्याय उसका दूसरा वचन कहता The है, earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. वचन कहता है कि जो पृथ्वी थे वो सुनसान थी और उसका कोई आकार न था। So the darkness was upon the face of the deep. और जो गहरापन था, जो सुनसानपन था, जो अंधकार था, वो उसके ऊपर था। There was a darkness. वहां एक अंधेरा था। At the same time, ठीक उसी समय the Spirit of God also moved upon the face of the waters. और उसी समय परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। So one side there was a darkness, और एक बात कहती है कि वहाँ अंधेरा था, the another side the Spirit of the Lord is moving. और दूसरी बात बताती है कि परमेश्वर की आत्मा वहाँ चलायमान थी। The same way, ठीक उसी तरह now we are in the New Testament. हम नए नियम के भाग में हैं। So we are living in the new glory. हम उस नई अनुग्रह में हैं, नई महिमा में हैं। So the new glory is not compared with the old glory. सो नई महिमा की तुलना पुरानी महिमा से नहीं की जा सकती। So today the Lord is going to send His light upon us. तो आज परमेश्वर की रोशनी आप पर आएगी। The Spirit of the Lord is going to be fill you more and more. परमेश्वर की आत्मा आपको ज्यादा से ज्यादा भरेगा। Lord want to fill you. वो परमेश्वर आपको भरना चाहता है, Whatever it may be the darkness. अंधेरा किसी भी तरह का क्यों ना हो। So we can classify the darkness in many ways. हम अंधेरे को कई वर्गों में भाग कर सकते हैं। If you are not obeying God, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान we रहे हैं are in the darkness. तो हम अंधेरे में हैं। We are hating our brothers. अगर हम अपने भाइयों से घृणा करते हैं So we are in darkness. तो हम अंधेरे में हैं। So like that, many things are talking in the Bible about the darkness. तो इस प्रकार वचन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अंधकार के बारे में बताती है। There was a darkness. वहाँ अंधेरा है, There was a Spirit of God. वहाँ परमेश्वर की आत्मा The भी Spirit है। of God is ready to fill you. वो परमेश्वर की आत्मा तैयार है कि वो आपको भरे। So today allow the Holy Spirit in your life. तो आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इजाजत The दें। Holy Spirit is going to remove every darkness from your life. तो पवित्र आत्मा आपके जीवन से हर एक प्रकार का अंधेरा दूर करेगा। So whenever we are allowing sin our life, तो जब कभी हम पाप को अपने जीवन में आने की अनुमति देते हैं, so then the darkness will come in our life without our knowledge. सो अंधेरा हमारे जीवन में बिना हमारी सहमति के, हमारे ज्ञान के आ जाता है। The Eve doesn't understand the darkness. हवा ने उस अंधकार को नहीं समझा, So that's why keep on she talked to the serpent. और इसीलिए वो उस सर्प से बात करती रही। So then the darkness came and blinded her eyes. और फिर वो अंधकार आया और जिसने उसकी आंखों के आगे अंधेरा कर दिया। The same way, ठीक उसी तरह से let us understand the sin will put us in darkness. जब आप पाप में होते हैं, वो पाप आपको अंधेरे में डालता है। Step by step, the worldly things will blind our eyes. और चरण दर चरण संसार की वो सारी बातें हमारे आंखों के आमने सामने अंधेरा कर देती Our हैं। spiritual eyes will be filled with the darkness. हमारी आत्मिक आंखों में अंधकार भर जाता है। Samson doesn't understand that there was a darkness. समसोन को भी ये बात समझ में नहीं आई कि वहां अंधेरा है। Samson thought everything is going well. उसने सोचा कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है।
But suddenly there was a darkness. लेकिन अचानक से वहां अंधेरा था। Dear friends, we should be very careful. प्यारे दोस्तों, हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। So if you are not reading the Bible, तो अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं, if you are not praying, अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, the darkness will come. तो वो अंधेरा आ जाएगा। That's why many people are not able to read the Bible. और यही वजह है कि बहुत सारे लोग वचन पढ़ नहीं पाते, Because the darkness is from the devil. क्योंकि वो अंधेरा शैतान की ओर से है। The devil will all the time try to blind our spiritual eyes. और वो शैतान हमेशा कोशिश करता है कि वो आपकी आत्मिक आंखों के सामने अंधेरा कर दे। Today, let us change our mind and heart. आज समय है हम अपने मन और हृदय को Let बदलें। us ask the Lord, Lord, let your light shine upon me. आइए हम उस परमेश्वर से मांगे और कहे, परमेश्वर तेरी रोशनी की हमें जरूरत है, Send your light upon me. मेरे ऊपर अपनी रोशनी को भेज। Lord, you said in the Genesis chapter 1, let there be a light. और पिता परमेश्वर, तूने उत्पत्ति की पुस्तक पहले में कहा कि वहां रोशनी हो जा, Immediately there was a light. और वहां रोशनी हो गई। Lord, today you are the same unchanging Jesus. और परमेश्वर, तू आज भी वही कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। Lord, you speak the same word upon me today also. वही बात तू फिर से मेरे लिए बोल परमेश्वर। Let there be a light in my life. मेरे जीवन में उजियाला हो जाए, Let there be a light in my life. मेरे जीवन में उजियाला हो जाए। How many of you need the light in your life? आप में से कितनों को उस रोशनी की अपने जीवन में जरूरत है? Surely the darkness are going to be leave today. निश्चय ही वो अंधेरा आज आपके जीवन से चला जाएगा। Light of the world is going to be shine upon you. संसार की वो रोशनी आप पर रोशन होगी। Jesus Christ is the light of the world. वो यीशु मसीह संसार की ज्योति है। So Jesus Christ is the light of the world. वो यीशु मसीह संसार की ज्योति है। Psalm 143 verse 3 says, भजन संहिता 133 वचन 3 कहता है, so the power of the darkness. जो अंधेरे का जो सामर्थ है, So that's from the enemy, the devil. वो तो शैतान की तरफ से है। So he tried to made us dwell in the darkness. और उसकी ये कोशिश होती है कि वो हमें अंधकार से भरे हुए स्थानों में रहने के लिए मजबूर करे। He tried to put us in darkness. वो हमें अंधेरे में डालना चाहता है। That is the only target of the devil, the enemy. और यही तो उस दुश्मन की एकमात्र कोशिश है। If you are having unwanted angry, अगर आपके जीवन में अनचाहा क्रोध है, so that also one darkness. वो भी एक प्रकार का अंधेरा है। Today the Lord want to remove every darkness. और आज वो परमेश्वर हर प्रकार के अंधेरे को दूर करना चाहते All the हैं। darkness are going to leave. हर एक प्रकार का अंधेरा चला जाएगा। You are going to be transformed into the image of Christ. आप यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाएंगे। Every one of us, we are going to transform today according to as per the light of the world. और संसार की ज्योति की तरह ही हम में से हर एक उस परमेश्वर में बदल जाएगा। We are going to dwell in the heavenly realm. हम उस स्वर्ग या उसारी में निवास करने जा रहे In Psalm हैं। 143:3, the devil want to put us in the darkness. और भजन संहिता 143:3 के अनुसार वो शैतान हमें अंधेरे में डालना चाहता है, God want to put us in the heavenly realm. लेकिन वो परमेश्वर हमें स्वर्गीय पैमाने पर रखना चाहता है। Ephesians 1:3. विश्व की पत्री 1:3। Praise be to God. God blessed us with all the heavenly blessing in the heavenly realm. जब हम उस परमेश्वर की महिमा करते, उस परमेश्वर को सारी महिमा मिले, क्योंकि वो हमें उन स्वर्गीय आशीषों से आशीषित करना चाहता The है। devil tried to pull us down into the darkness. वो शैतान कोशिश करता है कि वो हमें उस अंधेरे में खींच के नीचे गिरा दे, But Lord want to raise us back. लेकिन वो परमेश्वर हमें फिर से खड़ा करना चाहता Lord है। want to put us from the miry clay to the rock to stand. वो परमेश्वर हमें मिट्टी में से उस चट्टान पर खड़ा करना चाहता है। Yes, the Lord is our rock of ages. हाँ, हमारा परमेश्वर हमारी चट्टान है। Today in your life, no more darkness. आपके जीवन में अब कोई अंधेरा नहीं। Sometimes you are unhappy. कई बार हम नाखुश होते हैं, Sometimes you are sad. कई बार हम दुखी होते हैं। Darkness. अंधेरा, Darkness. अंधेरा। Today we should come out. आज हमें बाहर निकलना होगा I am going to be full of the joy. और मैं उस आनंद से भरपूर The होगा। unspeakable joy of the Holy Spirit is going to fill me. वो पवित्र आत्मा की ऐसी खुशी जो परे है किसी भी बात से, वो मुझे भर देना चाहती How है। much you are having the joy of the Lord inside your heart. आपके हृदय में उस परमेश्वर का आनंद कितना है।
your face will be shine. आपका चेहरा उतना ज्यादा चमकेगा, All the darkness will go away. हर एक अंधेरा चला जाएगा, The darknesses are bringing the sickness. क्योंकि वो अंधेरा बीमारियों को लाता है। So if you are allowing the light of the world, तो अगर आप संसार की ज्योति को आने की अनुमति देते हैं, all the sicknesses also go away. हर एक बीमारी चली जाएगी, All the darkness will go away. हर एक अंधेरा चला जाएगा। Micah 7:8 says, मीका 7-8 वचन कहता है, here the Bible very clearly says, और यहाँ पे वचन बहुत साफ साफ कहता है, do not rejoice over me, my enemy. मेरे बैरियों पर मुझ पर आनंद मत कर हे बैरी, When I fall, I will rise again. क्योंकि जैसे ही मैं गिरूंगा वैसे ही मैं उठूंगा। When I sit in darkness, the Lord will be a light to me. क्योंकि जैसे ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, मेरा यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम So करेगा। different, this is the great hope for us. और ये अलग है, और यही वो विश्वास, वो आशा है जो Oh हमारे लिए devil, है। oh darkness, you can't rejoice over me. ओ शैतान और विरोधी, तो मुझ पर जय नहीं पा सकता। I am no more going to live in darkness. मैं अब अंधेरे में नहीं जीऊंगा। The nail-pierced hand of Jesus Christ is holding me today. वो यीशु मसीह का कीलों से छिदा हुआ हाथ उसने मुझे थामा हुआ है। He is taking me from the darkness to the light now. मुझे अंधेरे से रोशनी की ओर ले जा रहा है। When I sit in darkness, जब मैं अंधेरे में बैठूं, the Lord is going to be the light for me. वो परमेश्वर मेरे लिए रोशनी का काम करेगा। When I fall, I will rise again. जब मैं गिरूंगा फिर भी मैं उठ खड़ा होऊंगा। Isaiah 61, arise and shine, your light has come. जैसे यशायाह की पुस्तक उसके 61 वचन में लिखता है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया। Your light has come. आपकी रोशनी आ The light गई has है। come upon you. आपकी रोशनी आप पर है। The light has come upon your house also today. वो रोशनी आपके घरों पर भी है। The Lord Jesus Christ is going to be the light for your house. वो यीशु मसीह आपके घरों पर आपके लिए रोशनी बनेगा। Lord is our lighthouse. वो परमेश्वर हमारी रोशनी का वो घर है। His light is going to be shine in every darkness today. वो रोशनी आज आपके घरों में आपके घरों को रोशन करेगी। You are going to be raised up. आप उठ खड़े होंगे। No more sinful darkness. कोई पाप से भरा हुआ अंधकार नहीं। The blood of Jesus Christ is cleansing you from all the sin. यीशु मसीह का वो लहू आपको हर एक पाप से धोता है। Yes, 1 John chapter 1, 5 to 7 very clearly says. पहला यूहन्ना 5 पहला अध्याय 5 से 7 साफ साफ कहता है। Verse 5 says, वचन 5 कहता है, God is light and in him no darkness at all. और वचन कहता वो परमेश्वर तो ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। Yes, there is no darkness in Jesus. हाँ, यीशु मसीह में कोई अंधकार नहीं। Bible says, the verse 6 says, if we have the fellowship with Jesus and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. और यही वचन, इसी का 6वां वचन कहता है, यदि हम उसकी सहभागिता में रहे और अंधकार में और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और हम सत्य पर नहीं चलते। Dear friends, today let us come out from the darkness. प्यारे दोस्तों, आइए आज हम अंधेरे से बाहर आए। All the worldly worries, worldly sorrow, the lust of money, the lust of the flesh, everything will put inside the darkness. ये संसार का पाप, ये संसार की अभिलाषाएं, ये पैसों का लालच, ये शरीर की अभिलाषाएं, ये सारी बातें हमें अंधकार में डालती हैं। Let us have the only one fellowship with Jesus. होने पाए कि हम में से हर एक के जीवन में सिर्फ एक सहभागिता हो और वो हो यीशु। Let us cut off all the unwanted worldly fellowship today. आज आइए हम संसार के हर एक संबंध को काट दे। Only Jesus. केवल यीशु, Only Jesus. केवल यीशु। He is my true light. वो मेरी सच्ची रोशनी है। I am holding his hand. मैंने उसके हाथ को पकड़ा हुआ He is है। my good shepherd. वो मेरा अच्छा चरवाहा है। He will lead me. वो मुझे रास्ता दिखाएगा। I am going to just to follow Jesus. मुझे केवल उसके पीछे चलना है, No more turning back. फिर पीछे मुड़ना नहीं, No more turning back. फिर पीछे नहीं लौटना। Every day glory after glory. और हर दिन महिमा के ऊपर महिमा, Grace after grace. अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, Growing in the spiritual life. आत्मिक रोशनी में बढ़ना। Yes, verse 7 says, 1 John 1:7 says, पहला यूहन्ना पहला वचन 7 कहता है, if we walk in the light, he is in the light, we have fellowship with one another, then the blood of Jesus Christ, his son,
cleanse us from all sins. तो जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी अगर ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। The blood of Jesus Christ is the light. और यीशु मसीह का लहू वो रोशनी है। The blood of Jesus Christ is a great light यीशु मसीह का लहू वो महान और अद्भुत रोशनी है that will remove every darkness, the sin from us. और वही है जो हर एक अंधकार को हर एक पाप को मुझसे दूर करता The है। one small drop of the blood of Jesus Christ can give you the new brand heart today. वो एक छोटा सा कतरा लहू का यीशु का आपको एक नया हृदय दे सकता है। How many of you need the new heart? आप में से कितनों को उस नए हृदय की जरूरत है? Heart full of light. वो हृदय जो रोशनी से भरपूर हो। Your heart is going to be changed today. आज आपका हृदय बदलने जा रहा है। How many of you are having darkness inside your heart? आप में से कितनों के हृदय में अंधेरा है? The worldly things, संसार की बातें, the worldly addiction, संसार के लत, the worldly unwanted disturbance. संसार की अनचाही और ऐसी बातें जो आपको परेशान The कर blood रही of हैं। Jesus Christ is ready. वो यीशु मसीह का लहू तैयार है। The blood of Jesus Christ is वो ready. यीशु मसीह का लहू तैयार है। There is a full power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू में पूरी और भरपूरी के साथ वो सामर्थ है। The blood of Jesus Christ is coming upon you right now. और यीशु मसीह का लहू इस वक्त आप पर आ रहा है। Every darkness be healed. हर एक अंधकार से चंगाई हो जाए, Every sicknesses be healed. हर एक बीमारी चंगी हो जाए, All the sins are forgiven. हर एक पाप माफ कर दिया जाए। This is the great light from the blood of Jesus. और ये वो बड़ी रोशनी है जो हमें यीशु के लहू से मिलती है। Allow the blood of Jesus Christ in your life. अपने जीवन में यीशु के लहू को आने की अनुमति दे। You will have the fellowship with the light. आप उस रोशनी के साथ सहभागिता करेंगे। Inside your heart, the light will shine. आपके हृदय में वो रोशनी चमक जाएगी। Every darkness are going away. हर एक अंधेरा जा रहा है Light is filling you. और वो रोशनी आपको भर रही है। The Holy Spirit is the light. वो पवित्र आत्मा वो रोशनी है The Lord is going to send the light upon you. और वो परमेश्वर उस रोशनी को आपके ऊपर भेज रहा है। In Apostle Paul's life, प्रेरित पौलुस के जीवन में Acts 26 verse 13. 26 अध्याय उसका 13 वचन, So, it very clearly says, और ये वचन साफ साफ कहता है Apostle Paul's testifying और अपॉस्टल प्रेरित पौलुस इस बात की गवाही को देते हैं before the King Agrippa. और राजा अग्रिपा के समय की बात है। You see, the light of the world will lift you before the kings. और आप देखेंगे जो परमेश्वर जो जगत की रोशनी है वो जगत की रोशनी आपको राजाओं के सामने भी ऊंचा खड़ा करती है। Here Apostle Paul is standing before the king. और यहाँ पे जो प्रेरित पौलुस है वो राजा के सामने खड़े हैं। He is saying, I saw a great light from heaven, वो कहते हैं मैंने एक बड़ी रोशनी को स्वर्ग से देखा है, brighter than the sun, वो सूर्य से भी प्रकाशमान है blazing around me and my companions. और वो उसका जो चेहरा है वो मेरे और मेरे सहभागियों के ओर है। The same light. वही रोशनी It's going to come upon you today. आप पर भी आ जाने वाली है। Yes, you are going to see the great light from heaven. हाँ, आप भी आज स्वर्ग से उस बड़ी रोशनी को देखेंगे। This is the day of the Pentecost. ये पेंटिकोस्ट का दिन है। Acts chapter 2 verse 2. प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 2 वचन 2। Great light, great sound came from heaven and filled that upper room. एक बहुत बड़ी रोशनी और बहुत बड़ी आवाज ने उस कमरे को भर दिया। Everyone's heard there was the flaming, the kind of a tongue like a fire. और वचन बताता है कि हर एक के सर के ऊपर जीभ के माफिक आग ठहर गई The light is going to be filled us. और वो रोशनी हमें भरने वाली है। Revelation 1:16. प्रकाशित वाक्य 1:16। Here the Bible says, और यहाँ वचन बताता है in his right hand he held 7 stars, and coming out of his mouth was a sharp double-edged sword. His face was like the sun shining in all its brilliance. वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी।
Our Lord Jesus Christ's face is full of shining. हमारे यीशु मसीह का चेहरा रोशन है। Today, if you look upon the face of Jesus, और आज जब आप यीशु के चेहरे की ओर देखते हैं, your face also going to be shine. आपका चेहरा भी चमक जाएगा। Your face is going to be shine. आपका भी चेहरा चमक जाएगा। Today, have a strong decision. एक कठोर निर्णय ले। I am going to totally come out of from the darkness. मैं पूरी तरह से उस अंधकार से बाहर निकलूंगा Hereafter, I will never allow any darkness in my और life. उसके बाद मैं अपने जीवन में किसी अंधकार को आने की अनुमति नहीं दूंगा। Lord, let your light shine upon me. ओ परमेश्वर, तेरी रोशनी मुझ पर चमकने पाए। Lord, you are the light in my darkness. ओ प्रभु, तू मेरे अंधेरे में मेरी रोशनी है। The Lord is going to ready to help you. वो परमेश्वर तैयार है आपकी मदद करने के Today लिए। is the day of the deliverance. आज छुटकारे का दिन है। 2 Corinthians 3:17. दूसरा कोरिन्थियों 3:17। God is the Spirit. परमेश्वर आत्मा है Where there is a Spirit of the Lord, there is liberty and deliverance. और जहाँ कहीं भी परमेश्वर की आत्मा होती है वहाँ स्वतंत्रता होती है। The Lord is going to deliver you through the Holy Spirit today. वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए आपको छुटकारा देने जा रहा है। Yes, the light is going to be shine upon you. हाँ, वो रोशनी आप पर चमकने वाली है। Genesis 1:16 and 17. उत्पत्ति की पुस्तक 1:16 और 17। God made two great lights. परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियों को बनाया। The greater light to rule the day called sun. एक बड़ी रोशनी जिसे दिन पर प्रभुता करने के लिए ठहराया उसे सूर्य कहा। The lesser light to rule the night was moon. और जिसे रात पर प्रभुता करने के लिए ठहराया उसे चांद कहा। Yes, the Lord is going to bless you more than the creation, the sun and moon. हाँ, वो परमेश्वर उस बनाने वाली बात वस्तुओं से कहीं ज्यादा जिसे सूर्य और चंद्रमा कहा गया उससे भी कहीं ज्यादा आपको आशीषित करेगा। Yes, the face of Jesus Christ is more than the sunlight and the moon brightness. हाँ, यीशु मसीह के चेहरे की चमक उस सूरज की चमक और उस चांद की चमक से कहीं बढ़कर है। Number 6:25 says, गिनती की पुस्तक 6 उसका 25 वचन कहता है। Oh Lord, it's a very powerful prayer. Oh Lord, make your face shine upon me and gracious to me. और ये बहुत ही सामर्थी प्रार्थना है कि प्रभु तो अपने चेहरे को मेरी ओर कर और उससे अपने समान चमका दे। Lord, let your face shine upon me. ओ प्रभु, तेरी रोशनी, तेरे चेहरे की चमक की रोशनी मुझे भी चमकाने पाए। If our face is all the time looking upon Jesus. और अगर हमारा चेहरा हमेशा निरंतर उस यीशु की ओर देख रहा है। Psalm 121. भजन संहिता 121। Our eyes are upon the Lord who made heaven and earth. हमारी आंखें उस परमेश्वर की ओर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। The God who created Israel, the God who made us never sleep nor slumber. वो परमेश्वर जिसने इज़राइल को बनाया वो ना तो सोता है ना ऊँघता है। Yes, our God is the God who want to shine his face upon you. हाँ, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपने चेहरे को हमारे चेहरे पर चमकाना चाहता है। Psalm 67:1. भजन संहिता 67 उसका 1। God be merciful unto us and bless us and cause your face to shine upon us. हो परमेश्वर हमारा अनुग्रह कर, हम पर दया कर और होने पाए कि तेरे चेहरे की चमक हमारे चेहरे को भी रोशन करे। Psalm 80:19. भजन संहिता 80 उसका 19. एक उसका 19। Bible very clearly says, वचन साफ साफ बताती है, Oh Lord, you restore us. ओ परमेश्वर तू हमारा फिर से पुनर्निर्माण कर। Lord, let your face shine upon us. ओ तेरी चेहरे की चमक हम पर चमकने पाए Then we will receive your salvation. और तब हम तेरे उस अनुग्रह को ग्रहण करेंगे। Dear friends, the face of Jesus Christ is ready to shine upon you today. प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह की वो चमक आप पर चमकने के लिए तैयार है। Psalm 119, 135. भजन संहिता 119 उसका 135 वचन कहता Bible है। very clearly says, वचन साफ साफ बताती है, Lord, make your face shine upon me ओ परमेश्वर तेरे चेहरे की चमक मुझ पर चमकने पाए and teach me your statutes. और अपने चाल चलन मुझे सिखा दे। Dear friends, whenever we are reading the Bible, प्यारे दोस्तों, हम जब कभी भी वचन पढ़ते हैं the Lord face used to be shine upon us. परमेश्वर का चेहरा हम पर चमकता है। God will open our spiritual eyes. तो परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोलता है। Then you will understand that Lord open my spiritual
eyes I may understand the statutes from your Bible. तब आप परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि मैं वचन से तेरे रास्ते को तेरे राह को समझ सकूं। How much you are reading the Bible? आप कितना वचन पढ़ते हैं, The light will be in your life. उतना ज्यादा वो रोशनी आपके जीवन में होगी, The light will be upon you. वो रोशनी आप पर You होगी, will enjoy the light. आप उस रोशनी का आनंद The darkness उठाएंगे can't touch you. और वो अंधेरा आपको छू नहीं पाएगा। Proverbs 4:18. नीति वचन 4:18 वचन कहता है, Here the Bible says, वचन बताती है, the path of the righteous man, और जो धर्मी पुरुष है उनका रास्ता, his way is like a shining sun, वो तो चमकदार सूर्य के मानंद है shining ever brighter unto the perfect day. और वो अपने सही दिन तक, अपने दिन तक वो उसी प्रकार से हमेशा चमकता रहता है। This is your spiritual eye. और ये आपकी आत्मिक आंखें हैं। Yes, the shining sun is going to be come upon you. हाँ, वो चमकने वाला सूर्य आप पर उदय होगा। Malachi 4:2. मलाकी की पुस्तक 4:2, Those who are fear the name of the Lord, जो परमेश्वर के नाम का भय मानते the हैं, sun of the righteousness will be shine upon them. धार्मिकता का सूर्य उन पर उदय होगा Underneath there is a healing. और उसके नीचे चंगाई है। You will enjoy the God's blessing. आप परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठाएंगे। Ecclesiastes 8:1. समोपदेशक 8:1 Very clearly this word says, वह साफ साफ वचन कहता है, a man's wisdom make his face shine. परमेश्वर की बुद्धिमानी बताती है कि वो, उसका चेहरे की रोशनी बताती है कि वो कितना बुद्धिमान है। Yes, the God's wisdom will make your face shine. हाँ, परमेश्वर की बुद्धिमानी जो आप में है उससे आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी। The 9 gifts of the Holy Spirit. और वो 9 जो परमेश्वर के दिए हुए वरदान है, The word of wisdom, the word of knowledge, the gifts. बुद्धिमानी की क्षमता, वो तोहफा है जो आत्मा की ओर से आपको मिलता है। That will make your face shine like anything. वो आपके चेहरे को रोशन करेगा। 1 Corinthians chapter 12, 8, 9, 10. और पहला कुरिन्थियों अध्याय 12, 8, 9 और 10। 9 gifts of the Holy Spirit. आत्मा के 9 फल। These 9 gifts of the Holy Spirit will make you shine. आत्मा के ये 9 फल आपको चमकीला बनाएंगे। Yes, the 9 fruit of the Spirit. हाँ, 9 फल। Galatians 5:20-23. गलतियों की पत्री 5 उसका 22, 23 और 24। Eat the fruit of the Spirit will make you shine. वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है उसके फल आपको चमकीला बनाएंगे। Yes, the Daniel prayed in Daniel chapter 9 verse 17. दानियल की पुस्तक 9 उसका 17 वचन, Lord, you answer our prayer. हे प्रभु तू मेरे प्रार्थनाओं को उत्तर दे। Lord, listen into our supplications. ओ हमारी जरूरतों को पूरा कर। Lord, let your face shine upon from your sanctuary. ओ प्रभु होने पाए कि तेरे निवास स्थान से तेरा चेहरा हम पर चमक उठे। Daniel prayed for the light. दानियल ने उस रोशनी के लिए प्रार्थना की। Lord, from the entire our nation, the darkness should leave. ओ हमारे पूरे राष्ट्र से ये अंधकार चला जाए। That was the prayer of Daniel. ये दानियल की प्रार्थना थी। How much we are praying for our nation. हम कितना ज्यादा अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे How हैं, much burden we are having. कितना बोझ है हमारे अंदर देश को Let us लेकर। pray and stand in the gap and pray for our nation. आइए हम देश के लिए प्रार्थना करें और उस खाई के बीच में खड़े हो जाएं। Then our face will be shine. और तब हमारा चेहरा चमक उठेगा। Ezekiel 22:30. यह हिजकिय्याह 22 उसका 30। I am looking one person who can stand in the gap between God and people and cry and pray. मैं केवल एक मनुष्य की खोज में हूँ जो उस खाई के बीच में खड़ा हो, जो मेरे और जो परमेश्वर और लोगों के बीच की खाई को खत्म कर दे। Praying for others will bring the healing in your life. जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं वो आपके जीवन में चंगाई को लाता है। Job 40:10. Job prayed for his friend. God restored everything back in Job's life. आयुब 42:10 वचन बताती है, जब आयुब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ पहले से बेहतर कर दिया। Job restored back everything double fold. और आयुब के जीवन में हर कुछ दुगनी माप से उसको फिर से परमेश्वर ने भर दिया। All the sorrows in his life turned into joy. उसके जीवन का हर एक शोक आनंद में बदल गया। Yes, the light will bring the
joy inside your heart. हाँ, ये रोशनी आपके हृदय के अंदर में आनंद को लेकर आती है। The light, the Holy Spirit, the light of the world is going to be restore everything back in your life. ये जगत की ज्योति आपके जीवन की हर एक बात को फिर से सही कर देगी। Matthew 5:16. मत्ती की इंजील 5:16 Here the Bible says, यहाँ वचन बताती है, let your light so shine before people, तुम्हारी रोशनी लोगों के सामने प्रकट होने पाए and let everyone see your good work and glorify your Father in heaven. और हर एक तुम्हारे भले काम को देखे और तुम्हारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी प्रशंसा करे। This should be our testimony. और ये हमारी गवाही होनी चाहिए। Matthew 5:16 is the every believer's testimony. मत्ती 5:16 हर एक विश्वासी की भविष्य गवाही। Let your light shine before people. तुम्हारी रोशनी लोगों के सामने चमके, Let them see the good works of you. वो तुम्हारे भले काम को देखे। Acts 10:38. Acts 10:38. प्रेरितों के पुस्तक 10:38 Jesus, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went on doing good and cast out to the devil and healed the sick. जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, उस पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर वो निकला, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला और बीमारों को चंगाई दी। The light inside Jesus was shine upon the people. वो रोशनी जो यीशु के अंदर थी वो लोगों पर प्रकाशमान हुई। That's why the evil spirit saw Jesus very far and they cried and said, "You are the Son of Man." They testified. और इसीलिए दुष्ट आत्माओं ने दूर से उसे देखा और वो चिल्ला पड़े कि तू परमेश्वर की संतान है, और इस बात की गवाही उन दुष्ट आत्माओं ने भी दी। Jesus had the Holy Spirit. वो परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा थी। Jesus one spirit with the Lord. वो परमेश्वर के साथ यीशु एक आत्मा था। So today how much you are having the anointing inside you. और आज आपके अंदर कितना अभिषेक है। The Holy Spirit will bring the light inside your heart. वो पवित्र आत्मा आपके हृदय में उस रोशनी को लेकर आएगी। Elijah had one anointing. एलिया के पास एक अभिषेक था That anointing went to Elisha double fold. और वही अभिषेक एलिसा के पास गया। Jesus had the anointing. और यीशु के पास भी अभिषेक था। John 3:34. यूहन्ना की इंजील 3:34 The anointing of Jesus Christ was without measure, overflow anointing. यीशु मसीह का अभिषेक को मापा नहीं जा सकता था, वो उमड़ता हुआ अभिषेक था। If you are asking this anointing from Jesus today, अगर आज आप इस अभिषेक को यीशु से मांगते हैं, yes, you will receive the overflow anointing. हाँ, आप वो उमड़ता हुआ अभिषेक पाएंगे। Your cup will overflow. आपका प्याला उमड़ने लगेगा। You will have the overflow anointing. आपके पास वो उमड़ता हुआ अभिषेक होगा। What is the meaning of the overflow anointing? और इस उमड़ते हुए अभिषेक का मतलब क्या है? All the darkness will go away, the light will increase. और सब तरह का अंधकार चला जाएगा और वो रोशनी बढ़ने लगेगी। It is your blessing. वो आपका अभिषेक आपका Lord, I need अभिषेक। the anointing of Jesus. ओ परमेश्वर, मुझे यीशु के अभिषेक की जरूरत है। Lord, I want to be one spirit with you. ओ परमेश्वर, मैं तेरे साथ एक आत्मा होना चाहता हूँ। 1 Corinthians 6:17. पहला कोरिन्थियों 6:17 Those who are united with the Lord, they are one spirit with Him. जो परमेश्वर के साथ एक होते हैं वो उसके साथ आत्मा में भी एक होते हैं। One spirit with Jesus. यीशु के साथ एक आत्मा, One spirit with the Lord. एक आत्मा परमेश्वर के साथ। That will increase the light inside your heart. और ये आपके हृदय की रोशनी को बढ़ाएगा। So, how many of you need the anointing today? और आप में से कितनों को आज उस अभिषेक की जरूरत है? Ask the Lord. परमेश्वर से मांगे। Lord, I need your anointing. ओ प्रभु, मुझे तेरे अभिषेक की जरूरत है। Fill me, Lord. मुझे भर दे प्रभु। Lord, long time I was in darkness. ओ मेरे जीवन से अंधेरा चला जाए। That's why the worldly sorrows and worries and sickness. और इसलिए शायद मेरे जीवन में वो परेशानियां, वो बीमारियां हैं। No happiness. कोई खुशी नहीं, No joy. कोई आनंद No नहीं, peace. कोई शांति नहीं। Full of darkness. मैं अंधकार से भरा हुआ हूँ। Lord, today you spoken to me. ओ प्रभु, आज तूने मुझसे बात की है। You already removed every darkness from my life through your word of God. परमेश्वर, तेरे वचन के जरिए तूने मेरे जीवन से उस अंधेरे को दूर कर दिया है। Your word is full of spirit and life. ओ तेरा वचन रोशनी और आत्मा से भरपूर है। Your word is full of spirit and life. तेरा वचन जो है वो रोशनी और आत्मा से भरा हुआ है।
Lord, fill me. ओ प्रभु मुझे भर दे। Lord, send your word of God upon me today. ओ परमेश्वर अपने शब्दों को मुझ पर आज भेज दे। Psalm 107:20. I will send my word and heal. मैं अपने शब्दों को भेजूंगा और वो तुम्हें चंगाई देंगे। I will send my word and heal and restore and deliver you. मेरे शब्द तुम्हें चंगाई देंगे और तुम्हें फिर से निर्मित करेंगे। The word of God will bring the light in your life. ओ परमेश्वर का वो वचन आपके जीवन में रोशनी लेकर So आए। how many of you need the light today in your life? आज आप में से कितनों को अपने जीवन में उस रोशनी की The जरूरत light है। of Jesus is going to be shine upon you. यीशु मसीह की रोशनी आपके ऊपर चमकने वाली है। If you need more light, और अगर आपको और ज्यादा रोशनी चाहिए, love Jesus more. यीशु को और ज्यादा प्यार करें, Come close to the cross. उस क्रूस के और नजदीक आए, Come close to the bleeding side. ओ उसके लहू बहते हुए पांजर के नजदीक आए। Full of blood, Jesus is hanging for you on the cross. वो लहू से लथपथ यीशु आपके लिए उस क्रूस पर है। That is the place the light is shining. और वही वो स्थान है जहाँ वो रोशनी चमक रही है। During the time Jesus crucified, और जिस वक्त यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, there was a lightning. वहां पे बिजली चमक रही थी, There was a thunder. वहां पे बादल गरज रहे थे। That is the power of वो God. परमेश्वर का सामर्थ था। Today the same power of God is going to be touch you today. और आज परमेश्वर का वही सामर्थ आपको भी छूने जा रहा है। Everyone, you close your eyes and ask the Lord. आप में से प्रत्येक अपनी आंखों को बंद करे और उस परमेश्वर से Lord, पूछे, fill me with your light. उसे कहे परमेश्वर मुझे अपनी रोशनी से भर। Let your light shine upon me, Lord. ओ प्रभु तेरी रोशनी मुझ पर चमकने पाए। Everyone cry to the Lord. उस परमेश्वर के सामने कराओ। Now the heaven is opening. ओ वो स्वर्ग अब खुला हुआ है। The new glory is coming. नई महिमा आ रही है। It's filling you. वो आपको भर रही है। Filling you. वो आपको भर रही है। Everyone हर एक receive. ग्रहण करे। Receive. The light is shining. वो रोशनी चमक रही The है। light is वो रोशनी shining. चमक रही All the है। darknesses are leaving. सारा अंधेरा जा रहा है। Every darknesses are हर प्रकार का leaving. अंधेरा जा रहा Every है। sinful darkness हर एक leave. पाप से भरा हुआ अंधेरा जा रहा है। Every sickness, the darkness बीमारी leave. का अंधकार जा रहा Every है। spirit of fear डर की leave. आत्मा जा रही है। Yes, the light is shining. हाँ, वो रोशनी चमक The रही light है। is shining. रोशनी चमक रही Every है। spirit of all the witchcraft power be broken in Jesus' name. जादू टोने की हर एक शक्ति यीशु के नाम से टूट रही है। Great light is coming from the face of और Jesus. वो महान रोशनी यीशु के चेहरे से आ रही है। Long time the darkness, all the witchcraft power, the evil spirit, every bondages are broken in Jesus' समय से name. चली आ रही दुष्टता की सामर्थ, वो जादू टोने का अधिकार, वो श्राप, वो हर एक चीज यीशु के नाम से टूट रहा है। Every sinful addiction, the bondages be broken in Jesus' name. पाप से भरी हुई लत और हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट रहे The हैं। light of the world is shining. ओ जगत की ज्योति चमक The रही light of है। the world is जगत की shining. ज्योति चमक रही है। Receive the light of the ओ world. जगत की ज्योति को ग्रहण करे। Holy Spirit is coming upon you right पवित्र now. आत्मा इस समय आप पर आ रहा है। Holy Spirit is filling पवित्र you. आत्मा आपको भर रहा है। Heavenly anointing is coming upon you. स्वर्गीय अभिषेक आ रहा है। Anointing of Jesus. यीशु का अभिषेक, Anointing of यीशु Jesus. का अभिषेक It is filling you. आपको भर रहा है, Filling भर you. रहा है, Filling भर you. रहा है। Full of light. रोशनी से भरा हुआ है, Full of light. रोशनी से भरा हुआ। Receive the light. उस रोशनी को ग्रहण करे। No more अब darkness. अंधकार नहीं, No more और darkness. अंधकार नहीं। Thank you, Lord, for your deliverance. धन्यवाद प्रभु तेरे छुटकारे के लिए। The word of God is the light. परमेश्वर का वचन वो रोशनी है। The word of God is the lamp for our feet. परमेश्वर का रोशनी वो दिया है जो हमारी पैरों को रोशन करता है। Yes, the word of God is the light for our feet. हाँ, ये परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है। Thank you, Lord, for your deliverance. धन्यवाद प्रभु तेरे छुटकारे के Let लिए। your children read the Bible more. होने पाए तेरे बच्चे वचन और ज्यादा पढ़े, Let your children read the Bible more and pray more. तेरे बच्चे और ज्यादा वचन पढ़े, प्रार्थना में और बढ़े। Let the light shall increase in your children's तेरे life. बच्चों के जीवन में तेरी रोशनी बढ़ती
जाए, full of light. रोशनी से भरपूर होते Every जाए। house, Jesus is coming as a light in your life हर एक today. घर में यीशु रोशनी के समान आ रहा है। Yes, Revelation 3:20. प्रकाशित वाक्य 3:20। I am knocking the मैं door. दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, Open your heart and invite me. अपने हृदय को खोल और मुझे आमंत्रित कर। I will come and bless your home. मैं अंदर आऊंगा और तुम्हारे घर को आशीष Your दूंगा। house is going to be full of the light. तुम्हारा घर रोशनी से भरपूर होगा। Thank you, Lord, for the blessing. धन्यवाद प्रभु आशीषों के लिए। Thank you, Lord, for the lights upon every one of us. धन्यवाद प्रभु हमें से हर एक पर अपनी रोशनी को देने के लिए। Yes, the Lord is given you the new heart. हाँ, वो प्रभु आपको नया हृदय देते हैं, The new heart full of light. नया हृदय जो रोशनी से भरा हुआ है, The new heart, new full of light. वो नया हृदय जो रोशनी से भरपूर है। No more sin. और कोई पाप नहीं, No more sin. अब कोई पाप नहीं। The sin, the darkness already gone away by the light. वो पाप, वो अंधेरा, वो रोशनी के द्वारा भाग जा चुका है Now the light is shining. और अब वो रोशनी चमक रही है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Every sickness already gone. हर एक बीमारी जा चुकी है, Every sickness already gone. हर एक बीमारी जा चुकी है। Check your body. You are healed already. शरीर को जांच ले, आप चंगे हो गए The हैं। sickness is not there. बीमारी वहां नहीं है। By the light of the world. ओ जगत की ज्योति के जरिए All the sickness, the darknesses are already leave. हर एक बीमारी, हर एक अंधेरा चला गया है। Literally, you are healed today. आप निश्चित रूप से चंगे हो गए You are हैं। delivered आपने today. छुटकारे को पा लिया है Through Jesus. यीशु के जरिए, Through the light of the जगत world. की ज्योति के Through जरिए, the true light. वो जो सच्ची ज्योति है उसके जरिए। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Jesus is the light and He is the way and He is the everything. He is the life. यीशु जो है वो रोशनी है, वो राह है और सब कुछ है। He is the way, He is the life and He is the light. वो जगत की ज्योति है, वो जगत का जीवन है और वही वो सच है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Let your light shine in your children's life. तेरी रोशनी तेरे बच्चों पर चमकती रहे Yes, the light is brighten every day. और ये रोशनी रोज ज्यादा रोशन होती जाए Every day new anointing oil the Lord want to give you. और हर रोज वो परमेश्वर अभिषेक का नया तेल आपको देना चाहता Yes, है। the golden oil will come upon your head every वो day. सुनहरा तेल आपके सर पर रोज आएगा। Yes, the new anointing, ओ हाँ, नया अभिषेक, new grace. नया अनुग्रह। Thank you, Lord, for the new life. धन्यवाद प्रभु नई रोशनी के लिए, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen.